शहंशाह ने वादा किया था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, और शहंशाह ने दे दिया $5 ट्रिलियन का धोखा। बैंकों में पिछले 7.5 साल में $5 ट्रिलियन से ज़्यादा का धोखा हुआ है। और ध्यान रहे, ये मैं नहीं कह रहा, एक RTI रेस्पॉन्स में ये पता लगा कि ये धोखेबाज और धोखे वाले लोग हैं। इनसे रिकवरी 2020-21 में 0.7% हुई, मतलब 5.35 ट्रिलियन अर्थात 5,35,000 करोड़ का पिछले 7.5 साल में बैंकों से धोखा हुआ। और कौन है वो धोखेबाज, उनकी नाम भी गिनाऊंगा आपको। और ये लिस्ट ऐसे बढ़ रही है जैसे मतलब जो कोरोना का संक्रमण जिस तरह बढ़ा था सेकंड वेव में, वैसे इन धोखेबाजों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। $5 ट्रिलियन का किया था वादा और दे दिया देश को $5 ट्रिलियन का धोखा। एवरेज पिछले 7.5 साल में प्रतिदिन बैंकों का धोखे में रकम जो डूबी है वो 195.5 करोड़ 195.5 करोड़ रुपीज इज द एवरेज लॉस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री ड्यू टू द फ्रॉड्स कमिटेड। मतलब अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जब खत्म करेंगे तो आज 195.5 करोड़ का धोखा बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ फिर एक और हो जाएगा। ये एवरेज है। एज पर RTI रेस्पॉन्स, इन धोखेबाजों से 2020-21 में जो रिकवरी हुई है वो 0.7%, 0.7%। और मॉडल क्या बना है? ईज ऑफ लूटिंग बैंकिंग इंडस्ट्री। मॉडल बना है ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स। मॉडल बना है लूट एंड एस्केप, लूटो और भागो। बैंकों का पैसा लूटो और भाग जाओ। और सुदूर विदेशी लोकेशंस पर, समुद्री तटों पर उनकी फोटोएं देखने को मिलती है जो देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं। अभी देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ 22,482 करोड़ रुपए का, देश के इतिहास का। आज तक पिछले 75 साल में कई रिकॉर्ड बनाए। पिछले 7.5 साल में मोदी जी ने देश को सबसे बुरी बेरोजगारी दी, देश की जो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 12 साल के सर्वोच्च स्तर पे पहुंचाया, रुपये को डॉलर के मुकाबले एशिया की सबसे निम्नतम करेंसी घोषित करवाया। और अब बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा जो अभी हुआ उसमें 22,842 करोड़ 22,842 करोड़ रुपी इज द फ्रॉड कमिटेड बाय ए कंपनी नेम्ड एज ABG शिपयार्ड। ये शिपयार्ड वाले क्या कर रहे थे उसका ब्यौरा आज लेके आया हूं। इन्होंने 22,842 करोड़ का धोखा किया बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ। और 5 साल तक सरकार ने क्या किया आपको पता है? ये धोखा आज समाचार पत्रों में आज बाहर आ रहा है, पर सरकार को इसकी जानकारी 2017 में ही थी और उसके भी साक्ष्य है हमारे पास। 5 साल तक सरकार खेलती रही ऑफिस फाइल। कभी वहां उस ऑफिस में फाइल भेजती, कभी SBI CBI को फाइल भेजते, कभी CBI से फाइल वापस SBI में आती, और वो 5 साल तक आराम से धोखेबाज घूमते रहे। और अभी कहां है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। मोदी गवर्नमेंट की एक ही स्कीम है अपने दोस्तों के लिए, ईज ऑफ डूइंग फ्रॉड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। और ये लिस्ट में कौन कौन है? सर्वप्रथम छोटा मोदी, दूसरे हमारे मेहुल भाई, तीसरे अमी मोदी, चौथे निशाल मोदी, पांचवें ललित मोदी, छठे विजय माल्या, सातवें जतिन मेहता, आठवें चेतन संदेशरा, 9वें नितिन संदेशरा, और अभी 10वां नाम एक इनका जुड़ा है जिनका नाम है ऋषि अग्रवाल। ये ऋषि अग्रवाल इनसे 9 लोगों से थोड़ा आगे निकले हैं, 9 लोगों से, क्योंकि इन्होंने देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया। टोटल जो फ्रॉड हुए पिछले 7 सालों में वो मैंने आपको बताया, पर मैं अब आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं कि फ्रॉड कैसे हुआ। 1 अगस्त 2017 को, मतलब आज से 5 वर्ष पूर्व, लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है ABG शिपयार्ड का, और NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल होता है अहमदाबाद की बेंच में। 5 साल पहले की बात है। 15 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करती है और कहती है कि ये ABG शिपयार्ड की जांच हो, ये ऋषि अग्रवाल देश छोड़ के भाग जाएगा, इससे रिकवरी हो। आज से 4 साल पुरानी बात है। 19 जून 2019 को बैंकिंग इंडस्ट्री जो उनके लोन देने वाले बैंक है वो कह देते हैं ये ABG शिपयार्ड है, ये फ्रॉड है। कब कहा? 2019 को। 17 में NCLT, 18 में कांग्रेस पार्टी ने चेताया, 19 में बैंकों ने कह दिया कि ये फ्रॉड आदमी है और ये फ्रॉड किया इसने बैंकों के साथ। 8 नवंबर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिटर्न कंप्लेन देती है CBI को कि इसके खिलाफ FIR दायर की जाए। कब करी? 8 नवंबर 2019 को। सारे की कॉपीज भी आपको दे सकता हूं मैं और मुहैया कराऊंगा मैं। डिस्पाइट इस लेटर के बावजूद CBI ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई FIR दर्ज नहीं कराई। SBI ने कहा 2019 8 नवंबर को कि आप इस पे FIR दर्ज करो, बस SBI के CBI खेलते रहे ऑफिस फाइल। फिर 25 अगस्त 2020 को, आज से 2 साल पहले, SBI ने फिर एक कंप्लेन लॉन्च करी CBI में कि आप इस पे FIR डालिए, ये नहीं तो भाग जाएगा ये पैसा लेके देश का। CBI फिर भी खामोश, बिजी होगी, क्योंकि उस समय जो इलेक्शन चल रहे होंगे तो मान लो विपक्षी दलों के नेताओं पे छापे मारने, इन पे तो मारने नहीं है, इनको तो सेफ रूट देना है ताकि ये विदेशी सुदूर इलाकों में बस जाए जाके। 25 अगस्त की जो 2020 की सेकंड कंप्लेन भी जो CBI को दी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 7 फरवरी 2022, मतलब आज से 7 दिन पहले, आज 14 तारीख है, 7 दिन पहले CBI आप 5 साल के डिले के बाद में ABG शिपयार्ड और ऋषि अग्रवाल पे चीटिंग फ्रॉड का केस दायर करती है, FIR लिखती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इसमें 2-3 बातें और बताऊंगा, फिर हम आप सरकार से सवाल पूछेंगे। पहली बात तो ये ABG शिपयार्ड वही कंपनी है जिसको नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे
तो 1400 स्क्वायर मीटर की जो जमीन थी वो 700 स्क्वायर मीटर में दी 2007 में, और 1 स्क्वायर मीटर 100 स्क्वायर मीटर 1000 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन 2007 को एबीजी शिपयार्ड को 1400 की जगह 700 में दी। ये भी सवाल मैंने नहीं पूछा, C&AG ने इस पे क्वेश्चन उठाया कि मोदी जी आपने 1400 स्क्वायर मीटर की जमीन अपने मित्रों को 700 स्क्वायर मीटर में, और वो भी 1 स्क्वायर मीटर नहीं 1,21,000 स्क्वायर मीटर क्यों दी? ध्यान रहे उसके बाद भी ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। 2015 में गुजरात के दहेज में इसी कंपनी को 50 हेक्टेयर लैंड भी गुजरात सरकार द्वारा दी गई 2015 में। अब जब देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड देश के सामने आ चुका है, जब सीबीआई ने 5 साल बाद एफआईआर लिख दी, जब एसबीआई की 2 कंप्लेन के बाद भी सीबीआई 2 साल तक एफआईआर नहीं लिखी पर अब लिख चुकी है, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप देश को ये क्यों नहीं बताते कि 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड कैसे हुआ? क्योंकि ये छोटी रकम नहीं है आदरणीय साथियों। प्रतिदिन देश में फ्रॉड हुआ 195 करोड़ रुपए का, और प्रतिदिन मनरेगा का खर्चा है ना वो भी इतना ही है। मतलब अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो हमारा मनरेगा का बजट हम डबल कर सकते हैं, डबल से भी ज्यादा कई सालों में। तो प्रतिदिन, क्योंकि 73,000 करोड़ का इस वर्ष का मनरेगा का बजट है, तो प्रतिदिन मनरेगा का देश का बजट है 200 करोड़ रुपया, और प्रतिदिन 195.5 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। तो हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैठी हुई है, कंजम्पशन बैठा हुआ है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। 100 दिन के रोजगार की जगह लोगों को 35 दिन का रोजगार मिल रहा है। अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो लोगों को 35 की जगह 70, 30 की जगह 60 दिनों का रोजगार मिल रहा होता, मनरेगा का बजट हमारा डबल हो गया होता। तो पहला सवाल तो हमारा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप देश के सबसे बड़े बैंकिंग के धोखे पर चुप्पी क्यों साधे रखे हो? देश को क्यों नहीं बताते कि ये फ्रॉड आपके नाक के नीचे कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे? दूसरा सवाल, अभी तक ऋषि अग्रवाल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वाई ऋषि अग्रवाल इज नॉट अरेस्टेड टिल डेट? नंबर 3, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि वो कोई विदेशी लोकेशन पे ऑलरेडी जा चुका है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ऋषि अग्रवाल की सिटीजनशिप किस देश की है? देश को बताइए आप। और उसने कब, अगर वो इस देश का सिटीजन नहीं है तो कब उसने सिटीजनशिप चेंज करी? क्योंकि पिछले 5 साल से तो उसकी कंपनी का केस एनसीएलटी में चल रहा था। फिर 4 साल पहले कांग्रेस ने आपको चेताया कि ये भगोड़ा देश के लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा। मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति अगर 1 रुपया 1 मिनट भी डिले कर देता है टैक्स फाइलिंग का तो उसको नोटिस आ जाता है। एक सैलरीड क्लास व्यक्ति अगर 1 रुपया भी कम टैक्स का पेमेंट करता है तो उसको नोटिस आ जाता है। हम पैसा पे करते हैं और ये पैसा भगोड़े ले लेके उड़ जाते हैं देश के बाहर। 22,842 करोड़ रुपया हमारा पैसा, आपका पैसा, हम सबका पैसा भगोड़े लेके उड़ गए। चौथा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? What Reserve Bank of India is doing in the entire case? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा, जबकि 5 साल पहले एनसीएलटी में केस दायर हो चुका था? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी ने हाथ बांध रखे हैं? क्या अभी तक वो पुराने नोटों की गिनती में व्यस्त है? क्या वो नए नोटों की नोटबंदी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? उनका टाइम पास कैसे हो रहा है जब उनकी नाक के नीचे बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? 5वां सवाल, कि जब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने 4 साल पहले सरकार को चेताया कि ये भगोड़े देश का पैसा लेके भाग जाएगा, ये एबीजी शिपयार्ड को रोको, ये देश की सबसे बड़ी लूट का एक मॉडल बन जाएगा, 4 साल तक सरकार ने उसकी, हमारी डिमांड की अनदेखी क्यों की? क्या कोई इंटरनल रिश्ता था आपका एबीजी शिपयार्ड से? क्या आपका कोई उनसे सांठगांठ थी? क्या आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी? 6ठा सवाल, एसबीआई के चेताने के बावजूद, सीबीआई को 2 लेटर देने के बावजूद, पहले लेटर को दिए 3 साल हो गए, दूसरे कंप्लेन को फाइल किए 2 साल हो गए, आपने एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं करी? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। 7वां सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि वाई डिड सीबीआई नॉट लॉन्च एफआईआर फॉर 1.5 ईयर आफ्टर द सेकंड कंप्लेन? क्या ये सरकार का कॉम्प्लिसिटी, कॉल्यूजन और कनाइवेंस दिखाता है भगोड़ों के साथ में? क्या ये सरकार की साठगांठ, सरकार की इच्छा से ये सब हो रहा है? इन 7 सवालों का जवाब वित्त मंत्री जी को छोड़ दीजिए, उनको ना तो इतनी समझ है, ना उनको अधिकार होगा इन चीज़ों का जवाब देने का। पर क्या प्रधानमंत्री जी आप बताएंगे कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग धोखा आपकी नाक के नीचे क्यों हुआ? क्यों कांग्रेस पार्टी के 4 साल पूर्व चेताने के बावजूद वो व्यक्ति बैंकों का पैसा लेके भाग गया? क्यों हमारे मनरेगा के बजट के बराबर प्रतिदिन बैंकों का फ्रॉड हो रहा है? आपने वादा किया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का और दे दिया $5 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड देश के लोगों को। प्रतिदिन 195.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड देश के लोग, और ये कौन भुगत रहे हैं? आप और मैं भुगत रहे हैं, क्योंकि हम तो जीएसटी देते हैं, तेल पे भी देते हैं, साबुन पे भी देते हैं, पेन पे भी देते हैं, हम तो टैक्स भरते हैं। 3 लाख रुपए सालाना इनकम है तो भी देते हैं, 3.25 लाख है तो भी देते हैं, पर ये हम जो पैसा नियमित सरकार को देते हैं वो सरकार के भगोड़े लेके भाग जाते हैं। तो ना तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप पैसा लगाते हो, हमारा पैसा, मिडिल क्लास का पैसा, लोअर इनकम ग्रुप का पैसा भगोड़े देश से लेके भाग रहे हैं। तो ये लूट एंड एस्केप मॉडल, ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड मॉडल, इसके जनक आप सब लोग हैं। इस मॉडल से देश को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपने चुप्पी क्यों? सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले